महंगाई माफिया का गठजोड़। एलपीजी की कीमत में 30 रुपये किलो इजाफा, 350 रुपये किलो फरोख्त। घरेलू सिलेंडर 1170 रुपये महंगा, 3000 रुपये का हो गया। सरकारी कीमत 257 रुपये मुकर्रर है। एलपीजी माफिया ने चंद रोज में अज खुद तीसरी बार कीमतें बढ़ाई। के बगैर महंगाई माफिया ने 1 किलो एलपीजी की कीमत में तीसरी बार 30 रुपए का इजाफा कर दिया है। 1 किलो एलपीजी 350 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। घरेलू सिलेंडर 1170 रुपए महंगा हो गया। सिलेंडर 3030 रुपए से बढ़कर 4200 रुपए का हो गया। एलपीजी की सरकारी कीमत 257 रुपए मुकर्रर है। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं, एलपीजी कोटा होल्डर्स और इम्पोर्टेड के गठजोड़ से कीमत बढ़ी है। गैस माफिया के सामने ओगरा, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार बेबस हैं। मुल्क भर में एलपीजी की मसनूई किल्लत पैदा की गई है। रमजान उल मुबारक में ब्लैक मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स का यू टर्न, वादा करके मुकर गए। कीमतों में 15 रुपये कमी का ऐलान किया। रमजानुल मुबारक शुरू होते ही घी तेल महंगा कर दिया। दर्जा दोइम का घी 10 से 15 रुपये किलो तक महंगा, कीमत 455 रुपये तक जा पहुंची। सूबाई वजीर शाफे हुसैन से मुलाकात में कीमतों में कमी का वादा किया था। पाकिस्तान बनास्पति एसोसिएशन ने वादे के बरअक्स घी की कीमत बढ़ा दी। दर्जा दोइम का 1 किलो घी 10 से 15 रुपए तक महंगा कर दिया। वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन के साथ गुज़श्ता रोज मुलाकात में पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ्द ने कीमतें कम करने का वादा किया था। 1 किलो घी की कीमत में 15 रुपए फौरी कमी करने का ऐलान किया गया था। ताहम एसोसिएशन ने अपने ही ऐलान के बरअक्स आज कीमतों में 10 से 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 440 रुपए से बढ़कर 455 रुपए किलो हो गया है। शहरियों ने घी की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। शहरी कहते हैं, सारा साल आवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकलवाने वाली कंपनीज रमजान उल मुबारक में भी बख्शने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब चक्की का आटा भी लग्जरी बन गया। 175 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। 20 किलो का आटा 3500 रुपये की हद को छू गया है। चक्की का पिसा खालिस गंदुम का आटा पहले हर फर्द की तरजीह होता था, मगर अब महंगाई ने सफेद पोश तबके की जेब पर ऐसा वार किया है कि वो खालिस आटा खरीदने की इस्तिताअत से भी महरूम हो गया है। चक्की आटा 175 रुपए किलो की बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त हो रहा है। 20 किलो आटा 3500 और 40 किलो आटा 7000 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों की खालिश चक्की वाला आटा खाने की इस्तिताअत खत्म हो गई है। चक्की आटे की कीमतें आम आवाम के बस से बाहर हो गई। चक्की मालिकान कहते हैं कि खालिस आटा सस्ता नहीं दे सकते। गंदुम महंगी होने की वजह से आटा महंगा है। अगर हुकूमत सब्सिडाइज कीमत पर गंदुम दे तो खालिस आटा आवाम की कुव्वत खरीद में होगा। लाल प्याज के दाम सुनकर सारिफ के गाल लाल। जायकेदार लाल प्याज की कीमत 300 रुपये किलो तक जा पहुंची। हुकूमत ने बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। अब लाल प्याज वस्ती एशियाई रियासतों से इंपोर्ट किया जाएगा। की ओपन मार्केट में मकामी लाल प्याज कीमत 300 रुपए किलो है। बलूचिस्तान में गैर मुतवक्के बारिशों ने प्याज की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया और प्याज की 80% फसल तबाह हुई, जिससे मकामी मार्केट में लाल प्याज की सप्लाई में कमी आने से कीमत 300 रुपए किलो तक जा पहुंची है। ताहम जैकाबाद, सिंध और जनूबी पंजाब से लाल प्याज की सप्लाई मंडियों में आ रही है। हुकूमत प्याज की डिमांड पूरी करने के लिए ताजिकिस्तान से गोल्डन सफेद प्याज की दरामद कर रही है ताकि कीमतों में कमी लाई जा सके। एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली। लाहौर के सरकारी स्कूलों में बच्चों से सवालिया पेपर्स की फीस वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बच्चों से फीस सवालिया पेपर 40 रुपये वसूल किए जाने लगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर सरकारी स्कूलों में पैक का इम्तिहान लेने में नाकाम हो गई। बच्चों ने सालाना पेपर देने हैं तो फीस सवालिया पेपर 40 रुपए देना होंगे। पैसे नहीं है तो सवालिया पेपर भी नहीं मिलेगा। सवालात ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए जाएंगे। बच्चों को ब्लैक बोर्ड से देखकर पेपर हल करना होंगे। तलबा का कहना है तमाम पेपर्स देने में तो यकमुश्त 300 रुपए देना होंगे। दूसरी जानिब स्कूल सरबराहान का कहना है एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती के बायस लाखों रुपए के सवालिया पेपर्स की फोटो कापियां करवाने पर मजबूर है। हमारे पास फंड्स नहीं है। पैक ने फर्स्ट और मिड टर्म के पेपर्स का भी मुआवजा ताहाल अदा नहीं किया। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सरकारी टीचिंग हस्पतालों में लॉन्ड्री और तिबी आलात को जरासीम से पाक करने का काम ठेके पर देने में पेशरफ्त। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने प्राइवेट फर्मों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली। अस्पतालों में सफाई के साथ अब बेडशीट समेत लिनन की धुलाई और तिब्बी आलात की स्टेरिलाइजेशन भी ठेके पर होगी।
लॉन्ड्री और आलात की सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन ठेके पर देने के लिए फर्मों की प्री क्वालिफिकेशन का मरहला मुकम्मल हो गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जल्द अज जल्द लॉन्ड्री और तिब्बी आलात की स्टेरिलाइजेशन ठेके पर देने के लिए कोशां है। टीचिंग अस्पतालों में बेडशीट समेत तमाम लिनन की धुलाई और तिब्बी आलात जरासीम से पाक करने का अमल भी प्राइवेट फर्मों को ठेके पर दिया जाएगा। इससे कबल टीचिंग अस्पतालों में सफाई का निजाम और सिक्योरिटी का निजाम पहले ही ठेके पर चल रहा है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में 20 घंटे से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, 20 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली की सप्लाई बहाल ना हो सकी। मजंग, सादी पार्क और अनारकली के इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। रोड पर मौजूद हूँ जो कुर्तबा चौक मजंग को चुबुर्जी के साथ जोड़ती है, जबकि इस इलाके में रात को कल जो गुज़िश्ता शब थी ट्रक के टकराने से जो ट्रांसफार्मर है वो गिर गया, जिसके बाइस इस इलाके की जो बिजली है वो बिल्कुल गायब है। जो पूरा इलाका है मजंग का, सादी पार्क का, अनारकली का कुछ इलाका, इसके अलावा जो कि चुबुर्जी और कुर्तबा चौक का कुछ इलाका, जहां पर जो कि 22 घंटे गुजर जाने के बाद भी जो कि बिजली अभी तक मुअत्तल है। जबकि लेस्को की जो इंतज़ामिया है, लेस्को का जो ऑपरेशन स्टाफ है, उनकी जानिब से यहाँ पर जो कि बिजली की बहाली के लिए काम किया जा रहा है, मगर 22 घंटे गुजर जाने के बावजूद ये जो बिजली है उसे बहाल नहीं किया गया। इसी के साथ प्राइवेट क्रेन का इस्तेमाल करने की वजह से एक हादसा रूनुमा हुआ, जिसके बाइस खंबा गिरा और एक शख्स जख्मी भी हुआ है। इसके बावजूद इस इलाके में अभी तक जो कि 22 घंटे गुजर चुके हैं और बिजली की जो कि बिजली की फ्राहमी है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, अमीर बलाच के कत्ल के हवाले से तीफी भट्ट का बयान सामने आ गया है। अमीर बलाच के कत्ल का मुझे भी अफसोस है। तीफी भट्ट की जानिब से कहा गया, वापस आकर पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा, पुलिस फैसला करेगी कि गुनहगार हूं या नहीं। ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात करूं, मुझे अफसोस है। तो नाम इनकी पुराना ये मेरा ले रहे, टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, बलाश के मर्डर में, नाम तो पीछे से भी ले रहे थे। जो बलाश का दोस्त है एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाश की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने जैकेट ब्लूटूथ पहनी कि नहीं पहनी, वो असला बड़ा है उसके पास, वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो पुलिस के पास है ना। मैं आपको कह रहा हूं, एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। अब बलाश मर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजम है, वो मेरा मुलाजम नहीं है। वो सबके घर में जाता था, इनके घर में भी गया था। वो जो इन्होंने किया था ना, वो वक्त बताएगा आपको। तो अकेला को वो मालशी था, साबी का था, मेरा मुलाजम नहीं था। मैं बयान जो अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा, तो वो जो फैसला कर रहे हैं ठीक है। जब मैं गुनाहगार हूँ ठीक है, बेगुनाह होता भी ठीक है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। अपोजिशन ने दोबारा गिनती में अपने अरकान असम्बली को हराए जाने का मामला उठा दिया। राना आफ्ताब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कोई जुडिशल अथॉरिटी नहीं, हलफ के बाद किसी को डी-सीट नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि आपने रूल 38 के तहत बात करके अच्छा किया। क्या स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो आरओ के मामले पर बात करे? जब आप हुल्लड़बाजी करते हैं तो 22 करोड़ आवाम के हकूक़ का इस्तेहसाल करते हैं। अपोजिशन के शोर शराबे में उमर वसी की वजह मुंतखब होने वाले खान बहादुर डोगर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। महकमा दाखिला के सवालात के मौके पर गैलरी में ऑफिशियल हुकाम ना होने पर हुकूमती रुकने समीउल्लाह खान बरहम हो गए। 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश कर दिए गए।